अंधेरा घना था, सन्नाटा हर कोने में फैला हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। ये हलचल बाहर नहीं, बल्कि उसके दिमाग के भीतर थी। मन के गहरे कोने में एक रहस्य छिपा था, जिसे वो अब तक नहीं समझ पाया था। क्या ये कोई इत्तेफाक था, या फिर उसके अवचेतन मन की शक्ति का खेल? वो सोचने लगा, लेकिन जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। जीवन में कई बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी चीज की कल्पना की और कुछ समय बाद वही चीज हकीकत बन गई। क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर उसके मन में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसके भविष्य को गढ़ रही थी? उस रात वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन पूरी तरह जागृत था। उसने सुना था कि इंसान का अवचेतन मन एक रहस्यमयी शक्ति से भरा होता है, लेकिन इसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। ये शक्ति कैसी होती है? क्या ये सच में हमारे जीवन को बदल सकती है? वो इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। तभी उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। वो स्कूल के एक कोने में खड़ा था, अकेला और डर से कांप रहा था। परीक्षा का दिन था और उसने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, तुम कर सकते हो। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो वो खुद हैरान रह गया। उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि सबसे अच्छे अंकों में से एक प्राप्त किया था। क्या वो महज एक संयोग था, या फिर उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उसकी मदद की थी? वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। अवचेतन मन में ऐसी ताकत थी जो असंभव को संभव बना सकती थी। लेकिन ये शक्ति काम कैसे करती है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर ये बस तभी सक्रिय होती है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ये सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। उसने किताबों को खंगालना शुरू किया, महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और योगियों की बातें पढ़ी। सबका एक ही निष्कर्ष था, इंसान का अवचेतन मन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वो अपने जीवन को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सुना था कि अवचेतन मन को संदेश भेजकर अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन कैसे? क्या कोई विशेष तरीका था? वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। ये एक पुराना दोस्त था, जिससे वो सालों से नहीं मिला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज ही उसने दिन में उसके बारे में सोचा था। क्या यह भी अवचेतन मन की शक्ति थी? क्या सच में हम जो सोचते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में घटित होता है? अब वो और भी उत्सुक हो गया। उसने अपने साथ कई प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो हर रात सोने से पहले अपनी इच्छाओं की तस्वीर अपने दिमाग में बनाने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो इस प्रक्रिया को दोहराता गया, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं हकीकत बनने लगी। छोटे छोटे बदलाव होने लगे, लेकिन वो इतने सटीक थे कि वो दंग रह गया। क्या सच में हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? क्या अवचेतन मन हमारे भाग्य को नियंत्रित करता है? हर सवाल के साथ उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो इस शक्ति को पूरी तरह कैसे नियंत्रित कर सकता है। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव किए थे। कुछ लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंचे थे, कुछ ने असाध्य बीमारियों को मात दी थी, कुछ ने ऐसे सपनों को साकार किया था जो नामुमकिन लगते थे। हर कहानी में एक ही राज था, अवचेतन मन की शक्ति। लेकिन इसका रहस्य क्या था? क्या यह कोई जादू था, या फिर कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया? उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। क्या वास्तव में उसके अवचेतन मन में इतनी शक्ति थी कि वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता था? उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे इसे परखना होगा। उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। वो हर रात सोने से पहले अपने मन में एक तस्वीर बनाएगा, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वह अपने सपनों को पूरा होते हुए देख सके। उसने अपनी आंखें बंद की
और खुद को एक बड़े मंच पर खड़ा देखा। सामने हजारों लोग उसकी बातें सुन रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। ये केवल एक कल्पना थी, लेकिन क्या ये हकीकत में बदल सकती थी? पहले कुछ दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये एक कॉन्फ्रेंस के आयोजक थे, जिन्होंने उसके लेख पढ़े थे और चाहते थे कि वो एक सेमिनार में भाषण दे। ये महज संयोग था या फिर उसका अवचेतन मन काम कर रहा था? वो हैरान था। उसने ये मौका स्वीकार कर लिया। जिस दिन वो मंच पर खड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो वही दृश्य देख रहा था जो उसने रातों रात अपनी आंखों में बसाया था। अब उसे यकीन हो गया था, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी जो उसकी सोच को वास्तविकता में बदल रही थी। लेकिन ये कैसे संभव था? क्या सिर्फ कल्पना करने से चीजें बदल सकती हैं? नहीं, इसमें कुछ और भी था। उसने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उसने जाना कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। और जब अवचेतन मन किसी चीज को सच मान लेता है, तो वो उसे हकीकत में बदलने के लिए हर संभव रास्ता बनाता है। यही कारण था कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखते हैं, फिर उसे वास्तविकता में बदलते हैं। अब उसने इस शक्ति को और बेहतर समझने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। उसने अपने मन में खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसका नाम हर जगह लिया जाता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया हो। और फिर कुछ महीनों में ही उसके जीवन में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे, उसकी राय को महत्व देने लगे। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? नहीं, ये अवचेतन मन की शक्ति थी। अब वो इसे और गहराई से समझना चाहता था। उसने जाना कि जब हम अपने अवचेतन मन में किसी विचार को दृढ़ता से बैठा देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता था, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था, वो इस सिद्धांत को सही साबित कर रहा था। उसने इसे और गहराई से परखने के लिए एक और प्रयोग किया। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया। स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, सफलता और यहां तक कि अपने डर पर काबू पाने के लिए भी। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं अपने सबसे बड़े डर पर विजय पा सकता हूं? बचपन से ही उसे ऊंचाई से डर लगता था। वो कभी ऊंचे स्थानों पर नहीं जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो गिर जाएगा। लेकिन अब उसने इस डर को खत्म करने के लिए अवचेतन मन का सहारा लेने का फैसला किया। उसने हर रात अपने मन में खुद को ऊंची जगहों पर बिना किसी डर के खड़ा देखा। पहले कुछ दिनों तक ये सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। फिर एक दिन उसे अचानक एक अवसर मिला। एक दोस्त ने उसे पैराग्लाइडिंग के लिए बुलाया। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरा अवचेतन मन इसे सच कर सकता है, तो मैं इसे हकीकत में क्यों ना आजमाऊं? वो पहाड़ों के किनारे खड़ा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वही दृश्य याद किया जो उसने कई दिनों से अपने मन में बसाया था। उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका डर कहीं गायब हो चुका था। जब वो नीचे उतरा तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। ये उसकी जीत थी, अवचेतन मन की शक्ति की जीत। अब वो इस रहस्य को और गहराई से समझ चुका था। लेकिन क्या ये केवल उसके लिए काम कर रहा था या फिर हर किसी के लिए? उसने इस सिद्धांत को अपने कुछ दोस्तों के साथ साझा किया और उन्हें भी इस पर प्रयोग करने को कहा। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में भी बड़े बदलाव आने लगे। एक दोस्त जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझता था, उसने अपनी सोच बदली और अब उसकी आमदनी दोगुनी हो चुकी थी। एक और दोस्त जो रिश्तों में हमेशा परेशान रहता था,
उसने खुद को एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया और फिर उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अवचेतन मन केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक शक्ति है। लेकिन क्या यह शक्ति असीमित थी? क्या इसके कोई नियम थे? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता था? उसने इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए और भी गहराई से शोध करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि क्या सच में इंसान अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर को लिख सकता है। वो समझ चुका था कि अवचेतन मन केवल एक कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, क्या इस शक्ति का कोई नियम है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है या फिर ये बस अपने आप काम करता रहता है? वो इन सवालों के जवाब खोजने के लिए गहराई में जाने लगा। उसने ध्यान दिया कि जब भी वो किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता तो वही चीज किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रकट हो जाती थी। लेकिन अगर वो किसी चीज को लेकर संदेह करता तो वो कभी पूरी नहीं होती। इसका क्या मतलब था? क्या अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जिन पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं? उसने कई प्रयोग किए और हर बार परिणाम वही निकला। अगर वो किसी विचार पर पूरी तरह विश्वास करता तो उसका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करने लगता। लेकिन अगर उसके भीतर संदेह होता तो कुछ भी नहीं होता। अब सवाल यह था कि इस विश्वास को मजबूत कैसे किया जाए। उसने महान विचारकों और दार्शनिकों की किताबें पढ़ी। हर जगह एक ही बात लिखी थी, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन सोचने से ज्यादा जरूरी था उस सोच पर अटूट विश्वास करना। विश्वास कैसे मजबूत किया जाए? इसके लिए उसने 3 तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। पहली तकनीक थी दृश्य चित्रण। हर रात सोने से पहले वो अपनी इच्छाओं की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाता। वो सिर्फ कल्पना नहीं करता बल्कि खुद को उसी स्थिति में महसूस करता। वो अपने अंदर के डर और संदेह को मिटाने की कोशिश करता और पूरी तरह से उस अनुभव में डूब जाता। उसने देखा कि जितना अधिक वो इस तकनीक का अभ्यास करता उतना ही तेजी से उसके जीवन में बदलाव आने लगते। दूसरी तकनीक थी सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। उसने जाना कि अगर कोई बात बार बार दोहराई जाए तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए कुछ वाक्य बनाए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, पैसा मेरी ओर खिंच रहा है, मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं। वो इन्हें रोज सुबह और रात को दोहराने लगा। पहले कुछ दिनों तक उसे ये बेकार लगा, लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों में उसने अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव महसूस किया। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और सकारात्मक हो गया था। तीसरी तकनीक थी ध्यान, मेडिटेशन। उसने जाना कि जब दिमाग पूरी तरह शांत होता है तब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए वो रोज सुबह कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगा। वो अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करता और अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को स्थापित करता। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा स्पष्ट सोचने लगा है और उसके जीवन में नई संभावनाएं बनने लगी है। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो दुनिया के सभी लोग इसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्या हर किसी के पास ये शक्ति नहीं होती? या फिर कुछ लोग इसे अनजाने में उपयोग कर लेते हैं और कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाते? उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। उसने देखा कि हर सफल व्यक्ति के भीतर एक चीज समान थी। वे अपने विचारों को लेकर बेहद स्पष्ट थे और उनकी मानसिकता में कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे कि वे जो चाहते हैं वो किसी न किसी रूप में पूरा होगा। ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वो इसे और गहराई से समझना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्रयोग किया।
उसने उन्हें इन 3 तकनीकों का अभ्यास करने के लिए कहा और उनकी प्रगति पर नजर रखी। पहले कुछ हफ्तों तक उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में चीजें बदलने लगी। एक दोस्त जो हमेशा नौकरी की तलाश में रहता था, अचानक एक शानदार अवसर पा गया। एक और दोस्त जो हमेशा आत्मसंदेह में रहता था, कुछ ही महीनों में आत्मविश्वास से भर गया। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि अवचेतन मन का ये रहस्य हर किसी पर काम करता है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी। क्या वह इस शक्ति को किसी भी परिस्थिति में उपयोग कर सकता है? क्या ये केवल छोटी चीजों के लिए काम करता है, या फिर जीवन के बड़े बदलाव भी इससे संभव है? लेकिन उसके मन में एक और बड़ा सवाल था। क्या ये शक्ति जीवन के असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद कर सकती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो? उसने इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। इस बार उसने खुद को एक ऐसी स्थिति में डालने का सोचा जहां कोई सामान्य व्यक्ति हार मान लेता। उसने अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने का लक्ष्य तय किया। एक ऐसा सपना जिसे पाने की संभावना लगभग शून्य थी। उसने खुद को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने भाषण देते हुए देखा। लेकिन असली चुनौती यह थी कि न तो उसके पास सही अवसर था, न ही कोई संपर्क, और न ही वो इस स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार उसने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा भरोसा किया। उसने वही 3 तकनीकें अपनाई: दृश्य चित्रण, सकारात्मक पुष्टि और ध्यान। हर दिन वो अपने दिमाग में उसी क्षण को बार बार दोहराता, मानो वो पहले ही सच हो चुका हो। वो खुद को स्टेज पर खड़ा देखता, लोगों की तालियां सुनता, अपनी आवाज की गूंज महसूस करता। लेकिन केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होता। इसके साथ उसे अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना था कि उसका अवचेतन मन इसे पूरी तरह सच मान ले। कुछ ही हफ्तों में चीजें बदलने लगी। सबसे पहले उसे एक छोटे से इवेंट में बोलने का अवसर मिला। यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह पहला कदम था। उसने इसे स्वीकार किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया। फिर कुछ महीनों में उसे एक बड़े सेमिनार में बुलाया गया। धीरे धीरे उसके रास्ते खुलने लगे। फिर एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। यह वही सपना था जिसे उसने अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराया था। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब वो जान चुका था कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति थी। ये शक्ति काम करती है, लेकिन केवल उनके लिए जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। अब उसने एक और बड़ा सवाल उठाया। क्या अवचेतन मन केवल सफलता और सपनों को पूरा करने में मदद करता है, या फिर ये जीवन की अन्य जटिल समस्याओं को भी हल कर सकता है, जैसे बीमारियों को ठीक करना, डर और तनाव को मिटाना, या फिर अतीत की बुरी यादों से छुटकारा पाना? उसने इस पर शोध करना शुरू किया और कई आश्चर्यजनक कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असाध्य बीमारियों को ठीक किया था। कुछ लोगों ने गहरे अवसाद से बाहर निकलकर एक नया जीवन शुरू किया था। कुछ ने अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह छोड़ दिया था। इन सभी में एक बात समान थी। उन्होंने अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली औजार के रूप में इस्तेमाल किया था। अब उसने इस पर खुद प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त को इस तकनीक का उपयोग करने के लिए कहा, जो लंबे समय से डिप्रेशन में था। उसने उसे हर दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराने और अपने दिमाग में खुद को खुश और सफल देखने के लिए कहा। पहले कुछ हफ्तों तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका दोस्त पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगा। कुछ महीनों में वो पूरी तरह बदल चुका था। वो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, खुश और प्रेरित था। अब यह स्पष्ट हो चुका था
कि अवचेतन मन सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक दवा की तरह भी काम कर सकता है। ये न केवल हमारे भविष्य को बदल सकता है, बल्कि हमारे अतीत के जख्मों को भी भर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य यही था, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब उसके सामने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्या इस शक्ति का कोई अंतिम स्तर है? क्या इंसान अपने अवचेतन मन का 100% उपयोग कर सकता है और अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है? अब वो जान चुका था कि अवचेतन मन की शक्ति केवल इच्छाओं को पूरा करने या सफलता दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, क्या कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन का 100% उपयोग कर सकता है? क्या हम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने गहराई से अध्ययन किया। उसने जाना कि दुनिया के कुछ महानतम लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का इतने उच्च स्तर पर उपयोग किया था कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सके। इनमें वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, बिजनेसमैन और आध्यात्मिक गुरु शामिल थे। उनके जीवन में एक समानता थी, वे अपने विचारों को इतनी दृढ़ता से नियंत्रित करते थे कि उनकी सोच और वास्तविकता के बीच का अंतर लगभग खत्म हो जाता था। अब उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को चरम सीमा तक ले जाने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग से हर तरह की नकारात्मकता को हटाने का लक्ष्य रखा। वो हर दिन ध्यान करता, अपनी सोच को पूरी तरह नियंत्रित करता और अपने अवचेतन मन में केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश करने देता जो उसे शक्ति देते। उसने हर डर, हर संदेह और हर नकारात्मक भावना को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक गहरे ध्यान में चला गया, जहां उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने भौतिक शरीर से परे चला गया हो। उसकी चेतना इतनी स्पष्ट हो गई कि वह अपने जीवन को मानो एक तीसरे व्यक्ति की तरह देख सकता था। वो समझ गया कि जीवन केवल संयोगों का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे अवचेतन मन के नियंत्रण में है। अब उसने अपने जीवन को पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। उसने केवल वे विचार अपनाने शुरू किए जो उसे शक्ति देते थे। उसने हर डर को एक चुनौती के रूप में देखना शुरू किया, हर कठिनाई को एक अवसर में बदल दिया। उसने इस सिद्धांत को अपने आसपास के लोगों पर भी लागू किया। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि जिन लोगों ने उसकी बात मानी थी, उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे थे। कोई करोड़पति बन चुका था, कोई अपनी पुरानी बीमारियों से मुक्त हो चुका था और कोई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर चुका था। अब उसके सामने आखिरी सवाल था, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसका कोई ऐसा स्तर है जहां पहुंचकर इंसान सचमुच अजेय बन सकता है? वो समझ चुका था कि अवचेतन मन की शक्ति असीमित है, लेकिन अब उसका अगला लक्ष्य था, इस शक्ति का पूर्ण नियंत्रण कैसे किया जाए? क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी हर सोच, हर भावना और अपने पूरे भविष्य को पूरी तरह से अपने अनुसार ढाल सकें? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उसने एक गहरा प्रयोग करने का फैसला किया। इस बार उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जो सामान्य परिस्थितियों में असंभव माना जाता था। उसने ये तय किया कि वो केवल अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने जीवन में एक ऐसी चीज को आकर्षित करेगा जिसे पाने का कोई तार्किक तरीका नहीं था। यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करने की संभावना नगण्य थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक भव्य जीवन जीते हुए देखा। उसने खुद को एक आलीशान घर में, एक शानदार कार चलाते हुए, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच बैठे हुए देखा। लेकिन ये सब केवल कल्पना नहीं थी। वो इसे अपने अवचेतन मन में एक हकीकत के रूप में अंकित कर रहा था। उसने अपने अंदर के हर संदेह को मिटाना शुरू किया और पूरी तरह से विश्वास किया कि ये सब सच होने वाला है। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ।
लेकिन फिर एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक बड़े बिजनेस से जुड़ने का ऑफर मिला, जहां से उसे वो सारी चीजें मिल सकती थी जिनकी उसने कल्पना की थी। ये केवल संयोग था या फिर अवचेतन मन की शक्ति का असर? अब तक वो जान चुका था कि ये कोई संयोग नहीं था, ये उसके अवचेतन मन का ही परिणाम था। लेकिन इस बार उसने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने का फैसला किया। उसने ध्यान दिया कि जब वो पूरी तरह से किसी चीज पर विश्वास करता था, तब उसका अवचेतन मन खुद ब खुद उसे पाने के रास्ते बनाने लगता था। लेकिन जब वो संदेह करता था, तब ये प्रक्रिया रुक जाती थी। इसका मतलब था कि विश्वास और संदेह के बीच की खाई ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी। अब उसने अपने अवचेतन मन को और अधिक गहराई से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ नए अभ्यास जोड़े। सबसे पहले वो हर सुबह जागते ही खुद से कुछ शक्तिशाली वाक्य दोहराने लगा। मैं असीमित शक्ति से भरा हूं। मेरे जीवन में हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार घटित हो रही है। मैं सफलता, समृद्धि और आनंद को अपनी ओर खींच रहा हूं। ये केवल शब्द नहीं थे, वो इन्हें पूरी भावना के साथ महसूस कर रहा था। इसके साथ ही उसने अपनी कल्पना शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया। वो केवल अपने लक्ष्यों की कल्पना नहीं कर रहा था, बल्कि उनमें पूरी तरह डूब रहा था। जब वो खुद को सफल देखता, तो वो उसकी हर छोटी बड़ी बारीकी को महसूस करता। कैसे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कैसी खुशबू आ रही है, कैसा माहौल है। जितना अधिक वो इसे वास्तविकता की तरह महसूस करता, उतनी ही तेजी से वो इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि जब भी वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता, कुछ बाधाएं भी आती। कभी अचानक कोई नकारात्मक विचार आ जाता, कभी कोई बाहरी व्यक्ति उसकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करता। ये एक बड़ी चुनौती थी। कैसे अपने अवचेतन मन को बाहरी प्रभावों से बचाया जाए? वो ये समझ चुका था कि अवचेतन मन की शक्ति अनंत है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अवचेतन मन को बाहरी नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचाया जाए। क्योंकि जैसे ही वो इस शक्ति को प्रयोग में लाता, कोई न कोई ऐसी घटना घटती जो उसे संदेह में डाल देती। कभी किसी परिचित की आलोचना सुनने को मिलती, कभी कोई असफलता सामने आ जाती, और कभी स्वयं के अंदर ही एक अजीब सा डर जन्म लेने लगता। वो जानता था कि अगर उसने अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण नहीं रखा, तो ये शक्ति पूरी तरह से व्यर्थ हो सकती है। उसने उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने इस शक्ति का उपयोग करके महान उपलब्धियां प्राप्त की थी। उसने देखा कि वे सभी एक खास आदत अपनाते थे। वे अपने अवचेतन मन को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखते थे। वे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखते, बुरी खबरों से खुद को दूर रखते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कभी अपने सपनों पर संदेह नहीं करते। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बाहरी दुनिया का प्रभाव बहुत गहरा होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की नकारात्मकता से पूरी तरह नहीं बच सकता। हर दिन, हर पल, कहीं न कहीं से कोई न कोई नकारात्मक बात सुनने को मिलती है। इसका हल क्या था? उसने एक नई तकनीक अपनाई। उसने तय किया कि वह अपने अवचेतन मन के लिए एक संरक्षक तैयार करेगा। इसका मतलब था कि वो अपने दिमाग में एक मानसिक गेटकीपर बनाएगा, जो हर आने वाले विचार को जांचेगा। अगर वो विचार सकारात्मक और शक्तिशाली होगा, तो उसे अंदर जाने देगा, और अगर वो नकारात्मक और भय पैदा करने वाला होगा, तो उसे वही रोक देगा। इसके लिए उसने एक साधारण प्रयोग किया। जब भी कोई नकारात्मक खबर सुनता या कोई निराशाजनक बात उसके सामने आती, वो तुरंत अपने मन में कहता, ये मेरे सच का हिस्सा नहीं है। और फिर वो तुरंत अपने सपने की कल्पना करता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने इसे बार बार दोहराया, और कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि अब बाहरी दुनिया का उसकी मानसिकता पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन ये अभी शुरुआत थी। अगला कदम था अवचेतन मन को इतनी ताकत देना कि वो खुद बाहरी दुनिया को बदल सके, न कि बाहरी दुनिया
उसे बदलने में सक्षम हो। अब उसने अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को अपने अवचेतन मन की शक्ति से संचालित करना शुरू किया। वो किसी भी काम को करने से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरे अवचेतन मन की शक्ति के अनुसार है? अगर जवाब हाँ होता तो वो बिना किसी डर के आगे बढ़ता। अगर जवाब नहीं होता तो वो उस निर्णय पर पुनर्विचार करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब मगर चमत्कारी बदलाव आने लगे थे। पहले वो परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को बदलता था, लेकिन अब उसके विचार परिस्थितियों को बदल रहे थे। अगर किसी दिन कोई मुश्किल आती तो वो घबराने के बजाय अपने अवचेतन मन से कहता, ये केवल एक अस्थायी स्थिति है और मैं इसे बदल सकता हूं। और कुछ ही समय में वो स्थिति सच में बदलने लगती। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक गहरे ध्यान में चला गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अवचेतन मन ने उसे कोई संदेश दिया हो, तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे दिमाग में हैं। अगर तुम इन सीमाओं को हटा दो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये एक साधारण विचार नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था जो उसके अंदर से आया था। अब उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि क्या वो सच में अपने अवचेतन मन की शक्ति से असंभव को संभव बना सकता है। अब तक वो समझ चुका था कि अवचेतन मन की शक्ति असीमित है, लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी था। क्या ये शक्ति सच में इंसान को अजेय बना सकती है? क्या वह अपनी तकदीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने एक ऐसा लक्ष्य चुना जिसे पाने की संभावना लगभग शून्य थी। यह कुछ ऐसा था जिसे पाने के लिए न केवल कठिन परिश्रम चाहिए था, बल्कि अवचेतन मन पर पूर्ण नियंत्रण भी आवश्यक था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस लक्ष्य को केवल अपने विचारों, विश्वास और मानसिक शक्ति से हासिल करेगा। उसने फिर से वही 3 तकनीकें अपनाई: दृश्य चित्रण, सकारात्मक पुष्टि और ध्यान। हर दिन वह अपने लक्ष्य को मानो पहले ही पूरा हो चुका हो, इस विश्वास के साथ देखता। वो अपनी कल्पना में खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा देखता। वो अपने अवचेतन मन को बार बार ये संदेश देता कि ये पहले से ही सच है। और कुछ ही हफ्तों में चीजें बदलने लगी। उसे वे अवसर मिलने लगे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी राह में जो भी बाधाएं आती, वे खुद ब खुद हटती चली जाती। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि उसके सपने को हकीकत बनाने में जुट गई हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। ये कोई जादू नहीं था, ये अवचेतन मन की वो शक्ति थी जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते। उसने महसूस किया कि जिंदगी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। केवल विश्वास और संदेह के बीच का अंतर ही हमारी तकदीर तय करता है। अब वो पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब वो जानता था कि दुनिया के सबसे सफल, सबसे खुशहाल और सबसे शक्तिशाली लोग कोई अलग डीएनए लेकर नहीं आते। वे बस अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेते हैं और इसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। अंततः उसने एक फैसला लिया। वो अब इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएगा। वो लोगों को सिखाएगा कि उनकी असली शक्ति उनके भीतर छुपी हुई है। वो बताएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण पाले तो वो अपनी तकदीर को भी लिख सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अनबीटेबल सक्सेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।